पंजाबी सेलिब्रिटीज में कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। आपने इतने सारे फोटोशूट्स करे, सारी चीज़ें करे, कमिटमेंट्स जो कहते हैं उन बातों पे खड़े रहना चाहिए, मतलब वो बात पे रहते नहीं है वो। पर से दिक्कत क्या आती है, जो प्रोडक्शन के थ्रू जाते हैं लोग, उनको वॉशरूम्स नहीं प्रॉपर मिलते। मेरा ऐसा होता है कि मैं महीने में सिर्फ काम करता हूँ, हफ्ता काम कर लिया हद, मतलब मैं वेला होता हूँ ऐसा काम है। बट जो वेडिंग्स वाले हैं वो लिटरली मेरे नोन में ही है, वो 9-9 लाख रुपए लेते हैं एक वेडिंग का 3 दिन की वेडिंग का, और प्रोडक्शन फीस आती है 3 लाख रुपए की। अच्छा। और महीने की 3 वेडिंग करते हैं, 3-4 वेडिंग्स। वाह, तो मतलब लगे 12 लाख और आ गए 36 लाख। बहुत तगड़ा आरओआई आ रहा है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द आरजे टॉक शो। और आज के एपिसोड में हमने कवर किया है फोटोग्राफी एज अ करियर, और फोटोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, सारे के सारे लेंसेज के बारे में, कैमरास के बारे में, सोशल मीडिया एंड फोटोग्राफी के बारे में, एआई एंड फोटोग्राफी के बारे में। उसके साथ साथ जब अलग अलग शूट करते हैं फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, तो क्या क्या उनके पास करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं, कितना पैसा कमाया जा सकता है, और ये एज अ करियर, एज अ स्किल कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो बहुत शानदार एपिसोड है, आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। और ऐसे ही और शानदार एपिसोड्स के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे एवरी थर्सडे 5 PM आपके पास और बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन अपग्रेडिंग योर नॉलेज। उसके साथ साथ टू द मार्क आप रह पाओगे कि जो जो चीजें आसपास चल रही हैं उस सब पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस हम लोग करते रहेंगे। एंजॉय द कॉन्वर्सेशन और पूरा देखना। सो हिमांशु, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और मुझे बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड था इस एपिसोड को लेके। उसका रीज़न ये है कि ये एक स्किल बेस्ड एपिसोड है, क्योंकि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये ऐसा टॉपिक है जिस पे यूजुअली हमारे पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार बच्चा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई छोड़ के ये करेगा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो पेरेंट्स थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। हमने 3 इडियट्स में भी देखा था वो कि नहीं फोटो शूट्स नहीं करने। तो आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सबसे पहले तो आपने कब शुरू करा, कहाँ से शुरू करा, एंड अभी कैसा चल रहा है? बेसिकली स्टार्ट मैंने किया था मजाक में, मैं गया था शूट पे, तो वहाँ था वो कहता भाई 150 रुपये लगेंगे, ठीक है इधर शूट कर देंगे। मैं कहा 150 रुपये तो है नहीं यार, क्या करूँ मैं। तो मेरा दोस्त था ऋतिक, तो उसने दिया मेरे को 70 रुपये, कह रहा चलते हैं। मैं चलो भाई। अच्छा। तो हम गए शूट पे, चंडीगढ़ में शूट किया, एंड वहाँ फिर उस बंदे को जाना था कहीं पे, ठीक है। तो मुझे कह रहा भाई पकड़ो कैमरा, मैं कहा पकड़ा दे भाई। तो वहीं से फिर पता नहीं क्या एक अंदर कोई चीज आई कि भाई ये तो करना है। तब आपकी एज कितनी थी? 15-16 थी। हाँ। अच्छा। तो फिर बस वहाँ से देखा कि भाई कहाँ से फोटो खींच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हाँ। वहीं से भी स्टार्ट हो गया, मेरे को मजा आया। फिर उसके बाद मैंने उसी बंदे से रेंट पे लिया कैमरा, ठीक है, 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये पर आर, मतलब नॉट आर, फॉर डे, ठीक हाँ है। मैं कहा चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते क्या होता है, ठीक है। तो मैंने शूट स्टार्ट किए, मैं कहा चल क्या होगा, हद से पैसे मर ही जाएंगे, और तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मतलब अच्छा नहीं लगा कि हाँ भाई अच्छी फोटो खींचता है, मतलब 4 एंगल्स ऑटो पे, मैनुअल मोड पे नहीं। मैनुअल तो चलो बहुत बात की बात। हाँ, तो स्टार्ट किया, मैं कहा चल अच्छा रिजल्ट मारा है। फिर लड़कों से 100 रुपये लेके सबके शूट स्टार्ट किए, मतलब कि चल 500 लिए तो आगे 15 लोग के शूट किए। अच्छा, पैसे कमाए वहां से भी। मतलब आप शुरू से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से आपने शुरू करा, तो आपको लगा कि यार इससे तो बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, मतलब उस टाइम 1000 रुपये लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे थे 15 साल की एज, क्या खर्चे थे, कुछ भी नहीं थे। तो मतलब 15 साल की एज में आपने कमाना शुरू कर दिया था? हाँ, मतलब कह सकते हो ये। फिर जब मैनुअल पे शिफ्ट करा तो मैं कहा फोटो ब्लर आ रही हैं, अगले दे रहे गालियां भाई क्या कर रहे हैं ये। तो मतलब वैसे भी स्टार्ट हुआ, फिर सीखा, मतलब मैंने कहीं स्टडी नहीं करी इसके बारे में, जस्ट प्रैक्टिस किया। अच्छा। कि इम्प्रूव किया अपने आप को ऐसे काम कर करके बस। फिर उसके बाद मम्मी कहते कि कॉलेज टाइम हो चुका था, तो मैं कहा मेरे को 1 साल का ब्रेक चाहिए काम के लिए। तो उस टाइम मैं थोड़ा काम स्टार्ट कर चुका था अपना ये वाला, तो फिर 1 साल ब्रेक लिया। उसके बाद फिर कॉलेज कंटिन्यू किया, क्योंकि काम अच्छा हो रहा था। हाँ। तो मैं कब कॉलेज कर सकते हैं, और कॉलेज में गया नहीं आज तक। कॉलेज सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ, मतलब ये होता है, मतलब जितने लोग क्रिएटिव होते हैं ना, जितने लोग स्किल बेस्ड काम करते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग पढ़ाई से काफी दूर होते हैं। मतलब दूर नहीं, बेसिकली मेरा ऐसा था कि अगर मेरा कोई एग्जाम भी है ना, तो मैंने जस्ट 15 मिनट पहले पढ़ना है और मैं पास। यही तो क्रिएटिविटी है, मतलब आपका माइंड अलग चलता है। हाँ, ये कह सकते हैं, आपका माइंड अलग चलता है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है।
तो जर्नी मतलब लगभग कितने साल हो गए? पहली बार कैमरा पकड़ा था तब आप 15 साल के थे। हाँ 8 साल हो गए आज। 8 साल हो गए 8 आपको साल हो गए। कैमरा पकड़ते हुए। तो सबसे ज्यादा मेमोरेबल कौन सा आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मेमोरेबल कौन सा शूट है या कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि बेस्ट है यार, मजा आ गया? शूट सारे मस्त थे, बट द थिंग इज के एक आर्टिस्ट था सिद्धू मूसेवाला, मतलब सब जानते हैं उसको। हाँ। उसका शूट किया था एंड उसके शूट की आज भी लोग क्या कहते हैं इसको यार, अप्रिशिएट करते हैं मेरे को अभी उस शूट के लिए। हाँ। उस शूट के लिए अभी भी करते हैं अप्रिशिएट। तो आपने कुछ उसमें सॉन्ग शूट किया था या नहीं, वैसे ही फोटो शूट किया उनका था? सारा इंस्टाग्राम की रील्स कंटेंट सब शूट किया था। अरे वाह। वो अभी भी उनके पेज पे है, मतलब हाँ तो इट्स फील यार प्राउड। मतलब सिद्धू बाजी का मैं बहुत गाने सुनता हूँ। हमारे पूरे जिम में, गाड़ी में, घर में बहुत गाने बजते हैं। एंड आई वॉज दिस क्लोज टू मीट हिम कि मैं बस ऐसा था कि हम लोग गए हुए थे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना। तो हमें ये था, गए थे हम कॉलेज टूर के लिए, कॉलेज इवेंट्स थे हमारे। तो मैं वहां तक गया था तो मुझे लगा यार पास में ही है। मैंने गूगल मैप पे देखा लुधियाना मानसा। से कि मानसा कहाँ है भाई, हमें पहुंचना है। और बस उस टाइम में नहीं जा पाया कि चल यार दोबारा चला जाऊंगा, और उतने में ही ये सारी चीजें हो गई। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, और आपने उनके साथ सारे शूट्स करे और सारी चीजें करी। नहीं, शूट सिर्फ किया एक दिन के लिए, हाँ वो चला बहुत देर तक। हाँ 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 हाँ। मेरा दोबारा शूट था बट वो हो नहीं पाया इसी चक्कर में। रिग्रेट होता है उसका? हाँ, बहुत रिग्रेट होता है। बहुत ज्यादा। ये तो है, ये तो है। क्योंकि और ऐसा बंदा अपनी इंडस्ट्री में था, उसके लिए शूट अगर नहीं कर पाए, वो बेसिकली वो शूट था नेक्स्ट वीक, अच्छा, तो वो फिर नहीं हो पाया। कैसे नेचर कैसी थी? नेचर बहुत बढ़िया, मतलब जब हम Down गए to थे, earth? हाँ जब हम गए थे तब भी वो खेत में थे, कद्दू कर रहे थे बेसिकली। हाँ 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 तो कह रहे पहले मैं कद्दू करूंगा फिर मैं शूट करूंगा, हाँ। और वहाँ ट्रैक्टर फंस चुका था। हम्म ठीक है, तो मतलब उन्होंने खुद निकाला। हम्म, तो वहाँ बुलडोजर आई स्पेशल निकालने के लिए, उसको फंस गया था प्रॉपर। हाँ। तो खुद निकाला, पहले साफ करा फिर शूट किया, और 1 घंटे में हमने 4 से 5 आउटफिट शूट करे, उनकी रील्स, मतलब क्विक, जल्दी जल्दी एक टेक डन। क्योंकि क्या वहाँ बात। भीड़ इकट्ठी होती थी बहुत ज्यादा, तो लोग फिर हम पूरी, क्योंकि आपने बहुत सारे पंजाबी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के शूट्स करे हैं, उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। डन। बट उससे पहले ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और अभी तो बहुत सारे लोग और जुड़ गए हैं हाँ इस जी। एपिसोड्स के थ्रू। तो जो लोग अभी फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं, या जो बच्चे छोटे कॉलेजेस में फोटोग्राफी सोसाइटीज में होते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि फोटोग्राफी, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ग्रो करने के बाद, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आने वाले टाइम में इसको अगर एज अ करियर कोई बच्चा देख रहा है तो वो एक कैसा ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन है अगर उनमें स्किल्स अच्छा है। स्किल्स तो ज़रूरी है। मेन स्किल्स, हाँ हाँ। मतलब अगर वो करते रहेंगे प्रैक्टिस तो वो इम्प्रूव होगी होगी। कितनी प्रैक्टिस चाहिए? बेसिकली मैं अभी भी सीख रहा हूँ, 8 साल हो गए। राइट। ये तो मतलब अप टू डेट कि हम्म, क्या न्यू चल रहा है तो वैसे करें, बस वो है सब कुछ। ये तो है, लर्निंग नेवर एंड्स। नेवर एंड्स। ये तो चलता रहेगा हमेशा, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो। और इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स, कैमरास, इनमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे सब आ गया। मतलब सामान सारा ले लिया, उसकी रिकवरी कब होगी ये यू डोंट नो। राइट राइट। मतलब इसमें ना मैं ये भी डिस्कशन या कह लो, या एक मेरे माइंड में थॉट है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भैया अगर मेरे पास अच्छा बैट हो जाएगा ना तो मैं अच्छा क्रिकेटर हो जाऊंगा, नहीं, या मेरे पास अच्छा कैमरा हो जाएगा तो मैं अच्छा फोटोग्राफर हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। आजकल लोग फोन से क्या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल। हाँ, फोन। जस्ट स्किल्स। राइट राइट राइट। इक्विपमेंट मैटर करता है एक टाइम के बाद, अगर आप उस लेवल पे कमर्शियल कर रहे हो काम तो। अदरवाइज लोग फोन से क्या कुछ क्रिएट करते हैं। अच्छा, कितने तरीके की फोटोग्राफी हो सकती है? कौन कौन से टाइप ऑफ फोटोग्राफी हो सकती है अगर कोई प्रोफेशनली करना चाहे तो? बेसिकली फोटोग्राफी हर कैटेगरी में है, आप जिस मर्जी स्ट्रीम में जाओ, मतलब हाँ चीज़ में जाओ। हाँ। वेडिंग भी है, इवेंट्स भी है, कमर्शियल भी है, हर एक चीज़ में है। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? सबसे ज़्यादा देखे तो मतलब वेडिंग्स में है। वेडिंग में पैसा? वेडिंग में भी है, कमर्शियल में भी है। वेडिंग में बंदा वैसे भी पैसे बहुत लगाता है कि चल बट यार मेरी शादी है यार, चल हाँ, लगाओ यार। बट कई बार वो रिकवर नहीं हो पाते। ऐसा भी होता है? हाँ, क्लाइंट वो दिक्कत करता है, मतलब नॉट दिक्कत, हाँ। अगर उनको आप डिलीवर नहीं कर पाए टाइम पे तो वो ऑब्वियस ही बात अगला तंग राइट करेगा। राइट राइट। क्योंकि फिर काम इतना होता है, प्रेशर इतना होता है बंदे के ऊपर। तो वो मैं वेडिंग्स नहीं करता, करूंगा, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि इसमें क्या दिक्कत है। अगर मैं करूंगा तो प्रॉपर दिमाग से करेंगे, प्रॉपर अपना के टाइम देंगे उस चीज़ को। राइट। आप कौन कौन से फोटोग्राफी करते हो? बेसिकली
अभी मैं करता हूँ सेलिब्रिटी एंड फैशन फोटोग्राफी। हम्म मैं म्यूजिक वीडियोस भी करता हूँ, हम्म इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, राइट खुद भी करता हूँ, आर्टिस्ट का भी करता हूँ, राइट एंड कमर्शियल्स भी करता हूँ। हाँ हाँ इवेंट्स के लिए टीम है मेरे पास प्रॉपर सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब वेडिंग एंड प्री वेडिंग स्टार्ट करना है। अच्छा, आपने बताया ये जो इवेंट फोटोग्राफी है, हाँ जी, या हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, चलो अभी हाँ आगे। जी, जैसे आपको कोई सपोज सॉन्ग शूट करना है, हाँ जी, मैं सिंगर हूँ, हाँ जी, मैंने गाना लिख लिया, मैंने गाना गा लिया, मुझे वीडियो करानी है, हाँ जी। कितना खर्चा आता है? दैट डिपेंड्स ऑन ऑडियो, अच्छा, और जितना आपका बजट होगा। लोग देखो हर एक बिजनेस में मिनिमम बैठे हैं। मिनिमम कितने में वीडियो हो जाएगी, जो आपको लगता है कि यार इतने में मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं? लिटरली दैट डिपेंड्स कि मतलब मुझे कराना आपके है, मैं ऊपर है। बजट है ही नहीं मेरा कुछ, हाँ, मुझे फ्री भी हो वैसे जाएगी। नहीं, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं, मुझे एज अ प्रोफेशनल अगर जानना हो हाँ, कि भैया आप मुझे बताओ। बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है और एक होती है डायरेक्टर की पोस्ट। ठीक है, मतलब हाँ, वीडियो जो डायरेक्ट करेगा, हाँ, ठीक उनके है, अलग से चार्जेस होंगे। तो कितना? अब वो वेरी डायरेक्टर टू करता है। डायरेक्टर वेरी करता है। हाँ, वो तो वेरी अगर एक करता एवरेज सा डायरेक्टर ले लूं मैं कि ठीक है यार मेरी ठीक ठाक अच्छी है। वीडियो बना मिनिमम आप देना, लगा के चलो 2-3 लाख तो कहीं नहीं गए। स्टार्टिंग 2 लाख रुपए से वीडियो हो सकती है, हाँ, मतलब आज अच्छी के टाइम वीडियोस, पे अच्छी वीडियोस। अच्छी वीडियो अगर करनी है तो 2 लाख रुपए में होगी, हाँ, वो भी और मिनिमम खर्च है। तो फिर जितना मर्जी कर लो। वो तो जितना मीठा डालोगे उतना मीठा मिलेगा। राइट। एक चीज ना मेरे से लोग बहुत पूछते हैं, और बहुत सारी चीजें उनको थॉट आता है, और मेरे पास बहुत आता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो सबको रहता है कि यार बताओ कौन सा कैमरा यूज करते हो, तो हम ये नहीं, मैं बोलता हूँ यार सारे ब्रांड्स एक जैसे हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बढ़िया है। तो फोटोग्राफी में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हो सकती हैं? जैसे पोर्ट्रेट्स है कि भैया बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, पोर्ट्रेट्स हो गई, तो क्या कैमरा सेटिंग रखनी चाहिए? थोड़ा सा आप ऑडियंस को समझा सकते हो कि हाँ जी, आईएसओ क्या है, अपर्चर क्या है, शटर स्पीड क्या है, थोड़ा सा? बेसिकली एक ट्रायंगल है तो आईएसओ, शटर स्पीड एंड अपर्चर का, राइट। कि आपके कैमरे में कितनी लाइट जाएगी। अगर आप डे में शूट कर रहे हो तो आपका आईएसओ लो होगा। आईएसओ इज क्या? आईएसओ इज की लाइट को लेके आने वाला हाँ, चीज, कैमरे के अंदर। ठीक है। तो वो जितना लो होगा डे लाइट में उतना अच्छा होगा। जैसे कोई अगर डे लाइट में मैं शूट कर रहा हूँ तो आईएसओ मेरा 100 200 पे भी 100-200, बढ़िया आएगा। बस 100-200, उससे ऊपर नहीं। राइट अगर राइट। और उससे अगर ऊपर मैं अंधेरे में शूट कर रहा हूँ तो आईएसओ वाइट जाएगा। कितना हो सकता है वो? वो- 1500 1600 भी होता है ना? हाँ, और फिर ग्रेन्स आएंगे तो क्वालिटी में दिक्कत आती है। अच्छा, तो आईएसओ इज बेसिकली फॉर लाइट, लाइट, और तीनों चीजें लाइट के लिए है। तीनों चीजें लाइट के लिए? हाँ, अच्छा। अपर्चर जितना वाइड होगा उतनी लाइट कैप्चर करेगा वो भी अंदर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर बेसिकली डेप्थ है, अच्छा, डेप्थ डेप्थ ऑफ ऑफ द, फील्ड। अच्छा ठीक है। अब जितना वो खुलेगा हम्म उतनी लाइट कैप्चर करेगा, हम्म उतने पीछे बैकग्राउंड ब्लर करेगा। हाँ, जैसे हमें अगर बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर्ड पिक्चर चाहिए तो 1.8 पे हमें हाँ, सजेस्ट मतलब करता है। लोवेस्ट सबसे। राइट राइट। और नॉर्मली क्या होता है कैमरास में, ये अगर बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना तो उसमें 5.6, 3.5 मतलब जो 1.8 चाहिए अगर आपको बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर वाला पोर्ट्रेट अगर चाहिए? बिल्कुल चाहिए फिर तो मतलब उसमें लेंसेज बहुत सारे आ जाएंगे। मतलब 0.95 पे भी हैं। अच्छा। वो बिल्कुल पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं आपको क्या है क्या अच्छा, नहीं। जैसे मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में देखा है कि भैया वो उनके शूट कर पास रहे हैं जूम लेंसेज होते हैं। और वो बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर कर देते हैं। हाँ, बेसिकली वो जूम लेंसेज हैं। जितना आप जूम करोगे उतना पीछे बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा आपको, चाहे उसका अपर्चर हाई भी हो। उसका मतलब ये है ना कि ऑब्जेक्ट फोकस में होना चाहिए बस, हाँ, बाकी सब ब्लर कर देगा सब वो। सब ब्लर डेप्थ पीछे। राइट। तो आईएसओ हो गया, अपर्चर हो गया, शटर स्पीड? अगर आपको थोड़ा मोशन में चाहिए तो आप उसको कम रखो। क्या शटर स्पीड होती है ना 1/30th ऑफ अ सेकंड, 1/60th ऑफ अ सेकंड, यही शटर स्पीड हाँ होता जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। अच्छा अगर वो जितनी कम होगी उतना मोशन आएगा, जितनी ज़्यादा होगी तो उतना मोशन नहीं आएगा, वो उतनी फोकस्ड होएगी। ओके। अच्छा, तो बेस्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए? आईएसओ 1.8? हाँ, मतलब लोवेस्ट करोगे सबसे नहीं, बेस्ट अपर्चर रहेगा। 1.8, हाँ, आईएसओ लाइट के हिसाब से, हाँ, और शटर स्पीड मूवमेंट के हिसाब से। हाँ, जो आपको मतलब बेसिकली आपको क्या फील चाहिए। और अगर मैंने पिक्चर रॉ पिक्चर कैमरा से ले ली, हम्म, अब मुझे उसको बढ़िया सा एडिट करना है, तो कौन से सॉफ्टवेयर आप सजेस्ट करोगे फोटोज के लिए फोटोज के लिए? एक तो बेस्ट फोटोशॉप एंड लाइट रूम। तो ये पेड है या फ्री है? पेड भी है, फ्री भी है। वो समझ गया। अच्छा, जैसे सपोज ये सॉफ्टवेयर्स हैं तो ये कोई भी चला सकता है, इजी टू यूज है? इजी टू यूज उनके लिए जिसको मतलब की नॉलेज है, मतलब बेसिक नॉलेज है। चाहिए बेसिक नॉलेज इसमें? इनमें बेसिक नॉलेज ही चाहिए, बाकी सबकी क्रिएटिविटी है। हम्म अब कोई फोटोशॉप से क्या ही बना रहा है, कोई सिर्फ स्मूथ कर रहा है फेसेस, वो डिपेंड करता है। और वीडियोग्राफी के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप सजेस्ट करोगे? वीडियोस के लिए आप मतलब प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व और अपना आफ्टर इफेक्ट्स, फिल्मोरा भी है, मतलब वो फॉर बिगिनर्स लाइक। कोई ऐसा
हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो आपको लगता है कि इजी है, सबसे जल्दी कोई सीख सकता है आसानी से? मतलब आजकल तो फोन्स में बहुत कुछ आ चुका है, हाँ, बट वो फोन्स वाले वो क्वालिटी डाउन कर देते हैं। राइट। तो फॉर प्रोफेशनल थिंग्स यू हैव टू गो लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब वो तो हाई एंड हो गया बेसिकली, है ना। फाइनल कट प्रो भी है। फाइनल कट तो भाई हाँ, एक बट नंबर वो चीज पेड है, वो पेड है, राइट। उसका हैक भी आता है। लेकिन हमें हैक नहीं बताने कुछ भी। सॉरी भाई। हैक्स नहीं बताने हमें। अच्छा, फोटोग्राफी में कितना पैसा है? देखो, निकालने वाले तो बहुत निकाल रहे हैं, नहीं निकालने वाले रो रहे हैं। किस किस सोर्स से पैसा निकलता है इसके अंदर? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो मोस्टली कॉमर्स वाली है, उसको कहीं ना कहीं बिजनेस से चीजें जोड़नी है भाई। हाँ। बिजनेस है तो सब है। तो एज अ प्रोफेशन इसमें आपको क्या लगता है कि पैसा अच्छा है, बढ़िया? पैसा इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपने एक महीने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना कमाया? मेरा तो चलो नहीं नहीं। सबसे ज्यादा जो आपको लगा यार ये तो मैंने आई हैव मेड द मोस्ट इन दिस मंथ। बेसिकली फॉर मी लाइक 2 lakhs था महीने का। तो मतलब मेरे लिए तो वो इनफ है। हाँ। ठीक है, मतलब अगर उसको आप कंसिस्टेंट कर लोगे तो कितना हो जाएगा वो। हाँ। बट जो वेडिंग्स कर रहे हैं, मेरा काम बेसिकली स्किल है, मेरे को मजा आता है, तो इस पर थोड़ी कम है, बट वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए है। राइट। बट जो वेडिंग्स वाले हैं वो लिटरली मेरे नोन में ही है, वो 9-9 लाख रुपए लेते हैं एक वेडिंग का 3 दिन की वेडिंग का, और प्रोडक्शन फीस आती है 3 लाख रुपए की। अच्छा। और महीने की 3 वेडिंग करते हैं, 3-4 वेडिंग्स। वाह, तो मतलब लगे 12 लाख और आ गए 36 लाख। बहुत तगड़ा आरओआई आ रहा है। और टर्नओवर कितना होगा साल का उनका? अच्छा, मतलब आप एक बार इसके अंदर ये है कि आप एक बार इस प्रोफेशन में आप स्टेबल हो जाओ, आपका हाँ, नाम हो जाए, उसके उसके बाद तो फिर पैसा ही पैसा बहुत है इसके। हाँ, स्किल, जितने भी स्किल बेस्ड प्रोफेशंस होते हैं, वेडिंग्स के लिए स्किल नहीं चाहिए, वेडिंग के लिए स्किल नहीं चाहिए, उसके लिए दिमाग चाहिए। अरे तो उसके कितने लोग हैं जो वेडिंग फोटोग्राफी करते नहीं है, सिर्फ उसका बिजनेस करते हैं। मतलब पीछे वो वेडिंग पकड़ते हैं, आगे लोग पकड़ते हैं, वो उन्हें काम देते हैं एक्सपोजिंग पे। ओके, मतलब वो एक तरीके से इंटरमीडियरी हैं। हाँ, जिसकी मार्केट में कनेक्शंस हैं, हाँ, वो वहां से वेडिंग पकड़ेगा और फर्दर आगे टीम उसने अपॉइंट करी हुई है, फोटोग्राफर्स अपॉइंट करे हुए हैं, और वो बीच में पैसे कमा रहा है। तो वो टीम को क्या पे करता है? लेट्स सपोज 9 लाख रुपए उसने वेडिंग के क्लाइंट को बोले, हाँ, तो वो टीम को क्या पे करेगा? एक्सपोजिंग के मतलब पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब से? अच्छा, मतलब फ्रीलांसर्स पकड़े, उनको काम दिया, दैट्स इट, वो फ्री। तो एक फोटोग्राफर फ्रीलांसिंग से कमा सकता है? यहाँ पे बेसिकली मतलब इंडिया में जो है लोग फ्रीलांस ज़्यादा वो करते हैं, बट अगर वो बिजनेस करें इस चीज़ में तो बहुत फायदा है। अच्छा। अब मैं वेडिंग स्टार्ट करूँगा। हाँ, तो आप मतलब मोटा कमाना चाहते हो? हाँ। सही है, क्योंकि एंड वी नीड मनी, राइट। अब मतलब मेरा वो हो चुका है कि हाँ यार बहुत मजे कर लिए, अब सीरियस थोड़ा लाइफ को लेके हूँ। मेरा ऐसा होता है कि मैं महीने में सिर्फ काम करता हूँ, हफ्ता काम कर लिया हद, मतलब मैं वेला होता हूँ। ऐसा काम है। अच्छा, महीने में 7 दिन काम करा बस, बहुत है। बाकी अपना जिम करो, हाँ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। क्योंकि मेरे काम में क्रिएटिविटी है, वो कहीं पे भी आ जाती है। मतलब वेले बैठे हैं, वेले नहीं बैठे, वो भी दिमाग चल रहा होता है हमारा। हाँ, वही है मेन क्रिएटिविटी, हाँ, दिमाग चले। तो आपने जैसे अपना पैशन परस्यू करा, तो एजुकेशन कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करी होगी, या पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था? मेरा लगता था, मैं मतलब अच्छे नंबर आए यार। मतलब ऐसा था कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, मैंने ड्रॉप किया 1 साल कॉलेज के लिए। और कॉलेज करके भी मैं सिर्फ 6 महीने में कॉलेज जाता था, 2 दिन 3 दिन, क्योंकि मैं फाइन था 120 रुपए का। 6 महीने का, तो मैं कहा 200 रखो यार, बहुत बड़ा फाइन है, तुम 200 रखो। कोई चक्कर नहीं है। राइट। तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, क्या क्या चैलेंज आए? कभी पेमेंट नहीं मिली, कभी कुछ ऐसा हो गया, मतलब आपने पूरा शूट कर दिया और पेमेंट नहीं मिल रही? हाँ, ये तो बहुत होता है। अच्छा। हाँ, और इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो एडवांस नहीं पे करता कोई? एडवांस यहाँ कोई नहीं पे करता। मतलब आप काम करो, हाँ, फिर पेमेंट आपको मिलेगा, और वो भी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट अब मैंने सिंपल कर दिया कि एडवांस करो तभी मैं आऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि ये तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको उलझा देंगे पैसे वैसे देने में। और एक तो पैसे का चैलेंज है, और क्लाइंट्स ढूंढना इजी होता है।
हाँ मतलब आजकल सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है लोग कि आप तक खुद पहुंच जाते हैं, या आपको हाँ भी शुरू में तो रीच आउट करना पड़ता होगा। बेसिकली आपका अगर आपका काम अच्छा है तो आपकी माउथ ऑप्शन हो ही जाती है, राइट लोग आपके बारे में जानते ही होते हैं। राइट। अब तो सोशल मीडिया इतना है ही है कि सब लोग जानते हैं कि बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। मेरे को लिटरली हाँ लोग आज भी कहते हैं कि आप तो वही नहीं हो, फोटोग्राफी करते ये हो। मैं कहा हाँ भाई मैं वही हूँ। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एज अ फोटोग्राफर भी आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है। तब आप तक देखो, ये चीज मैं सब प्रोफेशंस में देख चुका हूँ। अगर आपको कोई जानता ही नहीं है, बेसिकली अगर आपको काम करना आता है आप उसको दिखा ही नहीं रहे तो क्या फायदा। तो पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आज की डेट में आप देखो कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएं, किसी ना किसी सोशल मीडिया पे ग्रो कर जाएं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ भी हो, बीट एनीथिंग। वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग ग्रो करें, क्योंकि देखो आपका जब तक पर्सनल ब्रांड नहीं होगा ना, आपको खुद को लोगों से डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, और ये ना एक इफेक्ट भी होता है, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। हाँ जी हाँ जी। इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फैन लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पंखा लेना है, मैंने जीवन में कभी पंखा नहीं खरीदा, राइट, और मेरे सामने 5 तरीके के पंखे पड़े हैं, ABCD डी। E, ठीक है। अब मुझे फैन बाय करना है उसमें से कोई, और ए सबसे अच्छा है उनमें, लेकिन मुझे पता नहीं ए बेस्ट है, बट मैंने डी का कहीं ना कहीं ऐड देखा है, हाँ या उसको कहीं देखा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या कहीं देखा है, तो मेरा सबसे पहले जो मैं बाय करूंगा ना वो डी बाय डी करूंगा। बाय करोगे। जबकि ए बहुत अच्छा है, बट ए फेल हो गया एज अ पर्सनल ब्रांड। ए खुद को ब्रांड नहीं बना पाया, बना नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। तो मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको खुद को ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी, इमेज बिल्डिंग करनी पड़ेगी। एक बार आपने वो बना ली ना, फिर उसके कोई बाद दिक्कत आप नहीं। कुछ भी काम करते हो आज की डेट में, आपको क्लाइंट्स ढूंढने, कस्टमर्स ढूंढने बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत दिस ईजी इज है। द रीजन कि आज चाहे कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, आज चाहे कोई भी स्किल प्रोफेशनल हो, आज चाहे कोई भी इंसान हो, वो कोशिश कर रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे एक बार अपना ब्रांड बिल्डिंग कर ब्रांड लूं। बिल्ड। फायदा होता है इस चीज का। इसका बहुत फायदा होता है। आपका जैसे सोशल मीडिया, आप स्नैपचैट बहुत चलाते हो, है ना, स्नैपचैट पे आपने ग्रो कर लिया खुद को, तो लोगों ने आपको कहीं ना कहीं देखा है कि हाँ यार ये बंदा फोटोग्राफी करता है, तो वो आपको इजी है अप्रोच करना, और आप तक पहुंचना बड़ा आसान है। हाँ इसमें इजी अप्रोच तो हो जाता है, बट कई बार ये चीज अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं नहीं सर दिखाता है, ऐसा है नहीं है। अच्छा, ये भी है। नेगेटिविटी भी आती है। हाँ यार ये तो है, ये तो हर क्योंकि प्रोफेशन में है। कई बार अब जैसे मैंने किसी सिंगर की फोटो डाल दी कि भाई ये सिंगर है, मैंने शूट किया, हाँ तो कई लोगों को पसंद नहीं होता वो। अच्छा, तो भाई इससे निकलवाना यार। अच्छा इसने इस सिंगर के साथ काम किया है तो इससे नहीं कराना। हाँ हाँ ये Right, चीज हो जाती है right, बस। right. बट फायदा बहुत है इसका, लोग आपको जानते हैं, इवन सोशल मीडिया ऑल्सो पेज यू। सोशल मीडिया आल्सो पेज यू, राइट राइट राइट। आपको डबल बेनिफिट है, आपको Double मार्केटिंग भी मिल रही है, और अगर आप एक अच्छा ग्रो कर लेते हो तो फिर आप वहां से भी जनरेट कर सकते हो एक हाँ अच्छा जी। अमाउंट। सिद्धू बाजी के बारे में बात करें थोड़ी सी, हाँ जी। तो कैसा आप पहली बार उनके टच में कैसे आए? टीम है गोल्ड मीडिया, तो हाँ मेरे को वो, मैंने वीडियोस में देखा है कई बार गोल्ड मीडिया। हाँ वो मेरे को अच्छे जानते हैं, मतलब वो अच्छी तरीके से, अच्छा तो वो ले गए थे शूट के लिए। ओके, तो आपने जब पहली बार देखा, आपका पहला इंप्रेशन क्या था? क्योंकि स्क्रीन पे ही देखा होता है सबने। मेरा मतलब नॉर्मल हो चुका है टू बी ऑनेस्ट, नहीं मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब आपने देखा तो कैसा लगा आपको देख के? क्या मतलब बंदा मेरे को, एकदम अच्छा हाँ टॉल? मतलब मेरे को लगा कि बंदा थोड़ा रहता होगा बंधन के, बट हाँ बंदा बिल्कुल नॉर्मल। हाँ मैं कहा यार ऐसा बंदा, मतलब इतना फेमस बंदा ऐसे कैसे नॉर्मल रह रहा है बिल्कुल, राइट। कि खुद के काम खुद ही कर रहा है वो। हम्म तो मतलब सीखने को मिला कि हाँ भाई तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, तुमको काम अपने खुद ही करने पड़ेंगे। राइट। मतलब वो खुद के फन के लिए करता था कि हाँ ठीक है भाई। ये भी कितनी बड़ी चीज है ना कि लोग, थोड़ा सा एक दो गाना हिट हुआ और वो यहाँ जा वहां जा वहां जा, और एक हाँ बंदा इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी अपनी रूट से जुड़ा हुआ है रूट से जुड़ा हुआ है। कि यार ये मैं अपने अपने एरिया में रहूंगा, मैं फार्मिंग में ही रहूंगा, और मैं डिफरेंट। गाना भी बैठ बैठ के करूंगा, और मिनटों में गाने लिख दूंगा, हाँ और सारे गाने चलेंगे। क्या बात तो है। ये मतलब ये चेंज किया इंडस्ट्री में, ये हाँ बहुत बड़ा चेंज था ये, सबसे बड़ा कि चेंज तुम था ये। अपने घर बैठ के सब कुछ हिला सकते हो भाई। हम्म पूरा उसने वर्ल्ड हिला दिया बंदे ने, राइट कि राइट भाई राइट। कैसे भाई। और आज इतना सारा जैसे कॉन्सर्ट्स का एक पूरा का पूरा फ्लो चल रहा है, तो आज अगर वो बंदा यहाँ होता तो क्या लेवल के कॉन्सर्ट्स हो टॉप रहे पे होते होता हैं। भाई। टॉप पे ही है, मतलब हाँ आज भी 2-2.5 साल हो गए हैं उस चीज को। इवन
होलोग्राम उनके शोज हुए थे मेरे ख्याल से। होलोग्राम होंगे अब। हाँ वो देख लो, लोग उसके लिए कितने क्रेजी हैं कि हाँ यार कैसे मतलब होलोग्राम शोज टूपाक के हुए थे। हाँ अब सिद्धू मूसेवाला। राइट, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंडिया में एक म्यूजिक इंडस्ट्री में, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल, सीधा हॉलीवुड लेके जाने वाली बात बहुत बड़ा चीज थी। पूरा एक जैसे बोलते हैं ना, डायरेक्शन चेंज कर देना किसी चीज की। और जिनको आर्टिस्ट फॉलो करते हैं वो इंडिया में किसी को फॉलो नहीं करते, इंडियन आर्टिस्ट को भी, वो भी कितनी बड़ी चीज है कि वो देख रहे हैं, और स्पेशली पंजाब के लोग, राइट, जो मतलब जिस पिंड के बारे में कोई जानता नहीं था तो उस वहाँ के बंदे को फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल। तो आपका इंटरेक्शन एक ही दिन का था? हाँ एक दिन का था। एक दिन में आपने रील्स बनाई और शॉर्ट्स बनाई, मिले, इवन वो कहते आओ तुम घर पे आओ, खा पी के आराम से, ये वो तो कह रहे यहीं पे रुक जाओ भाई तुम। हाँ, बंदा कितना डाउन टू अर्थ, और पूरा डाउन टू अर्थ बंदा, मतलब ऐसे बंदे कम ही होते हैं टू बी ऑनेस्ट। बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। आज अगर 2-2.5 साल बाद भी होते तो इंडस्ट्री कहाँ होती या कहाँ ना जाती, बहुत बड़ा लेवल हो जाता। अब चीज देखो, लोग इतने टाइम में बंदे को भूल जाते हैं, बट सबको याद है, सब लिटरली डेली सुनते हैं गाने उनके। इवन जिम तो चल ही नहीं भरा ही भाई, गाड़ी में अगर सिद्धू है तो हाँ भाई गाड़ी चल रही है। और कुछ लोगों का ना ऑरा इस तरीके का होता है। हाँ। आप आज भी देखो, गाना आएगा तो आपको लगेगा कि बंदा आसपास ही है। हाँ एक्चुअल में, मतलब लिटरली जब ये न्यूज आई थी मैं कहा यार ऐसे कैसे, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, कि मतलब शूट है दोबारा एंड वो जो भी हुआ, मतलब मैं कहा यार बंदे को मिल के आए यार, ऐसा कैसे होगा, मतलब वो तो अनबिलीवेबल चीज थी हम सबके लिए भी। हमने भी देखा कि यार ये मतलब एक हफ्ता तो होश ही नहीं था कि हुआ क्या लिटरली। राइट। फिर उसके बाद थोड़ा। और कौन कौन से आर्टिस्ट के साथ काम किया आपने? ऑलमोस्ट सारे ही हैं, मतलब पंजाब में सबसे ज्यादा मैं जो काम करता हूँ हिमांशु रानी जी के लिए, जस्सी बाजी हो गए हमारे, जस्सी गिल बाजी, एंड जितने सारे आर्टिस्ट के लिए। हाउ इज परमीश वर्मा एज अ पर्सन, उनके साथ काम किया कभी? हाँ जी बहुत सारे काम किया। वो कैसे हैं? वो मतलब मैं लिटरली सेम चीज है कि मतलब वो बंदा इतना काम करता है बट स्टिल पाजी दुगना काम कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, फुल क्रिएटिव। मैं कहा यार मतलब कैसे, मतलब अगर कोई भी बंदा नॉर्मल काम कर रहा है उसका अच्छा चल रहा है तो बंदा वो एफर्ट नहीं डालेगा, वो एफर्ट डालते हैं और अपने एंड से भी। हाँ कि हिमांशु ऐसे नहीं ऐसे कर दे। हाँ, तो मतलब वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। लिटरली मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता था, मुझको उन्होंने कहा था 2020 में कहा था, ये फरवरी की बात है, ये कोविड के टाइम पे, उससे पहले, कोविड से 1 महीने पहले की। ठीक है। उनके फ्लैट गया था मैं सिर्फ उस टाइम खींचा था फोटोज, वीडियोस में नो चीज, मतलब कुछ पता नहीं मेरे को क्या होती है वीडियोस। मुझे कहते कल्ला फोटोग्राफी से नहीं सरेगा, इसके साथ के काम भी कर। तो वीडियोस पे मैंने लॉकडाउन में बैठा 3 महीने मैंने सिर्फ सीखा है यूट्यूब से देख देख के, वीडियोस एडिट करना, फोटोज एडिट करना दोबारा सीखा है मैंने फिर लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन आपके लिए एक बेस्ट गया। हाँ, लॉकडाउन आपके लिए बढ़िया चीज बन गया। हाँ, ब्लेसिंग बन गया, ब्लेसिंग बन गया। और वो टाइम था कि तुम सीख लो। हाँ, लोगों ने पैसे बनाए, मैंने सीखा है। नहीं, लोगों ने सीखा भी बहुत कुछ है। मतलब उस टाइम पे आपको टाइम मिला, हमें खुद, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हो गया, उस टाइम में बहुत हेल्प मिली कि मुझे भी टाइम था कि यार मैं वीडियोस बना सकता हूँ। उससे पहले मैं खुद स्कूल्स में पढ़ा रहा था तो पूरा दिन मैं वहाँ एंगेज हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था काम करने का। बट जब मैंने ये सब देखा और कि यार अब तो टाइम है, तू बना। हाँ। और इतना ज्यादा उस टाइम पे अच्छी ग्रोथ हुई और सारी चीजें हुई कि बढ़िया यार, लोगों ने बेसिकली खुद को टाइम दिया। हाँ, खुद को टाइम जो नहीं दे पा रहे थे। अब फिर से सेम हो चुका है कि भाई कुछ न्यू नहीं आ रहा, भाग रहे हैं। और जब कुछ ऐसा दोबारा होगा ना हो बट अगर होगा नहीं हो ऐसा कुछ ना ही हो। हाँ, तो मतलब बेसिकली टाइम अच्छा हो गया वो तो। मतलब कुछ, मतलब जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बट वो जो लोगों ने उसको इन्वेस्ट किया वो अच्छा भी किया। राइट, घर पे बैठ के भी। तो पंजाबी इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आप वीडियोग्राफी करते हो या कुछ भी, तो पेमेंट कैसे मिलता है या कब मिलता है और कितना मिलता है? वही कितना तो डिपेंड करेगा कि क्या आपका बजट है। मिलता कैसे है और सही मिलता है? अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं डायरेक्ट मतलब आर्टिस्ट से बात करता हूँ कि मैं आपका पर्सनल जाऊंगा। ठीक है। प्रोडक्शन के थ्रू बेसिकली पेमेंट फंसता होता है, मतलब हर प्रोडक्शन के साथ नहीं। प्रोडक्शन के थ्रू मतलब प्रोडक्शन को डिफाइन करो। मतलब कोई बंदा बुलाता है हमको, मतलब जो सब कुछ पे अरेंज करता है। अच्छा, जो मतलब कंपनी कोई जैसे प्रोडक्शन हाउस होता है। हाँ, जैसे आपकी कंपनी है, आपने किसी बंदे को हायर कर लिया, ठीक है, तो सब कुछ अरेंज करना है ये। अच्छा, तो वो बंदा अगर अरेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसके एंड से कई बार पेमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। उसको पेमेंट टाइम पे मिल जाती है, वो नहीं देगा। मतलब पेमेंट अब ये हमको नहीं पता। हाँ, बट हमारी पेमेंट कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसा नहीं कि मिलती नहीं, कई बार नहीं मिलती, बट कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा? कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसने काम करा लिया और फोटो करा ली, पैसे नहीं दिए? है
अभी अच्छा, आपको artist में भी दिखाऊंगा ऐसा- मैसेज भी आपको। आर्टिस्ट में भी ऐसा होता है? हाँ, फिर मैं भी आगे से ऐसा हो चुका हूँ अब। हाँ, फिर आपको भी क्यों ही करना है उसके बाद लिटरली काम। उसके 60 फोन आए एक दिन में, मैंने एक नहीं उठाया। हम्म। मैसेज आ रखे हैं, अभी दिखाऊंगा बट आपको। कितनी गलत बात है यार, आप काम करा रहे हो, आप कम से कम पैसा तो खुद टाइम तुम दो। लाखों रुपए कमा रहे हो भाई, हाँ तुम्हें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, किसी की मेहनत के पैसे रख के तुम क्या हाँ ग्रो करोगे यार, हाँ। स्पेशली आर्टिस्ट के। एक चीज और भी होती है, जैसे हम लोग सर्विस सेक्टर में है ना, आप भी सर्विस सेक्टर में हो, मैं भी सर्विस सेक्टर में हूँ, तो सर्विस सेक्टर में ना लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि यार इनका लग ही क्या रहा है, इनका क्या लग रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट। क्रिएटिविटी, टाइम, इतनी सारी चीजें बंदा एक जर्नी करके आता है तो उसको उस चीज का पेमेंट चाहिए। लोग उस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बेसिकली ये गाना था, मैंने शूट किया था, 4 घंटे में शूट किया, 1 घंटे में एडिट किया, म्यूजिक वीडियो राइट, कोई नहीं कर पा रहा, ठीक है मैंने 1 किया। घंटे में एडिट कर दी पूरी। हाँ, बंदा हिल चुका था, हम्म। बट कि भाई तूने कैसे किया ये, एंड जब पेमेंट की बारी आई, तूने इतने टाइम में तो कर दिया, तेरा क्या ही लगा होगा। हाँ मैं कहा ये क्या बात बनी, जो मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता। ये तो है। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो था आपका वो सिद्धू पाजी के साथ ही था? सिद्धू मूसेवाला एंड जब से हिमांशी जी आए हैं सबसे बेस्ट वहाँ पे, और जस्सी बाजी, 2। हिमांशी जी के साथ कौन कौन से आपने चीजें करी हैं, किस किस तरीके के शूट्स करे? बेसिकली आप मानोगे नहीं, हमने एक दिन में 12 आउटफिट शूट करे हैं, वो भी Okay. अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले। वो भी पता कब किए, जब मेरे को मिले थे सेम डे। अच्छा। तो मैं कहा यार मेरे को उस टाइम लाइट्स करनी नहीं आती थी, मतलब मैनुअल फ्लैश, बट फिर मैंने उसी डे मैंने वो करा, एक्सपेरिमेंट किया, एंड वो रिजल्ट जो आया एकदम मस्त। आर्टिस्ट पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। हाँ, एंड वो बहुत अच्छा गया, लिटरली मेरा बेस्ट गया। हाँ। अभी तक मेरा बेस्ट है वो। चलो उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया। हाँ, और मेरे को लिटरली वहाँ लाइट, मतलब डर होता है बंदे को, हाँ। बट बंदा कर सकता है, करता नहीं ट्राई है। करते रहना चाहिए। हाँ, मैंने वो ट्राई कभी किया नहीं था, डर लगता था कि हाँ, डर लगता है कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट जब किया वो बहुत अच्छा हो गया, और अब जो मर्जी करवा लो। हाँ। अच्छा, अभी जैसे आप देख रहे हो इतने सारे लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, फोटोग्राफी में भी आया, वीडियोग्राफी में भी आया, हर इसका चीज कुछ में है। क्या रोल आया, क्या चेंज आया पहले जब एआई नहीं था और आज जब एआई है? एआई से हमारा काम आसान ही हुआ है, मतलब कुछ नेगेटिव तो नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एआई जॉब्स खत्म कर देगा, क्या फोटोग्राफर्स की, वीडियोग्राफर्स की, एडिटर्स की? फोटोज कौन खींचेगा फिर? हाँ, फोटो तो आपको खींचनी पड़ेगी। हाँ, अगर अब एक चीज है, अगर आप वेडिंग में फोटोग्राफी नहीं करवाओगे तो फोटो कौन, मामा खींचेगा? राइट, सीधी सी बात है। लेकिन एक चीज थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, है ना, तो जैसे कि पहले क्या होता था कि आपको कोई ऊपर से शूट कराना है तो हेलीकॉप्टर पे शूट कराते थे लोग, अब तो वीएफएक्स, है ना। हाँ। अब देखो, अब वो सब वीएफएक्स हो जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो बंदा अनएम्प्लॉयड तो हुआ ही ना। अच्छा हुआ ना, उसमें प्रोडक्शन कितनी आती थी, प्रोडक्शन आती थी बट एडिटर को मिल गई प्रोडक्शन वाली। हाँ। वीएफएक्स तो बहुत महंगा सिस्टम होता है। अच्छा। अब जस्सी बाजी फिर का वही गाना आया बात था, है। जस्सी बाजी का गाना आया था अभी एक, जादूगरियां, अच्छा। उसका बजट मतलब बहुत हाई गया था, लिटरली 70-80 लाख का बजट था उसका। 70-80 लाख का गाना 2 मिनट की वीडियो, सारा वीएफएक्स, मतलब मे भी महंगी वीडियो होगी उससे वो, मैं कम बोल रहा हूँ या ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं भी मतलब इसके आसपास था। 50 लाख तो है ही है, 50 से ऊपर था। आपने सबसे महंगी वीडियो कौन सी सुनी है? यही करी है, यही। लिटरली 2 दिन शूट किया है इसका। हम कह रहे क्या कर रहे हैं यार ये, क्योंकि पंजाब में ऐसा शूट होता ही नहीं है, इवन बॉलीवुड में शूट वैसा नहीं होता। अच्छा। बट वो पंजाब में करके वो क्या चीज निकाल दी, नेक्स्ट लेवल। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ खास इस पे इम्पैक्ट नहीं आया, इसने बल्कि और इजी करा काम वो बंदों के ऊपर, अगर वो नेगेटिव लोग हैं नेगेटिव, पॉजिटिव लोग हैं पॉजिटिव। इजी कैसे किया? इजी, अगर आप कुछ, अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आई तो आप एआई से ठीक करवा लो। अच्छा। सब कुछ फ्री मिलता है। अगर आपके पास फोटो है उससे आप वीडियो बनवा लो अच्छे काम के लिए। फोटो से वीडियो बन जाती है? हाँ। अच्छा, तो एआई में कैसे होता है? ये कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट से सारी, वेबसाइट? चैट जीपीटी पे लिखो हमको ये काम करना है, कोई बताओ वेबसाइट, सब बता। अच्छा, चैट जीपीटी वेबसाइट बताएगा और फिर उस वेबसाइट पे जाके आप फोटो काम कर लो। ओके, मुझे लगा चैट जीपीटी कब से फोटो से वीडियो बनाने लगा। नहीं। ओके, बढ़िया यार, ये तो एकदम मतलब वही, बस आपको सही से प्रॉम्प्ट डालने आने चाहिए बस। प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे आपने लिखा कि मेरे को एरोप्लेन चाहिए जहाज, मतलब नीचे रोड पे, ठीक है, प्रॉम्प्ट। ओके, उसकी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा कोई कैमरे वाली चीज है। नहीं नहीं कोई ऐसी चीज है? ओके। और इसमें अगर हम बात करें फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन, तो आपको शुरू में ही इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो बहुत होता है, मतलब
ऐसा होता है कि भाई रिकवर होगा कि नहीं, मतलब मैंने कैमरा ले तो लिया। चलो बात की बात है, अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैंने अभी तक सारा काम फोन से करा है, मेरे पास कोई बेसिक फोन है और मैं उससे ही फोटोग्राफी करता हूँ, मुझे फोटो खींचनी बड़ी अच्छी लगती है, तो फोन से तो ऑफ कोर्स मैं उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। एज अ हाँ, फोटोग्राफर मुझे एक अच्छा कैमरा बाय करना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पड़ेगा। इक्विपमेंट करना पड़ेगा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, कितना मेरे पास पैसा होना चाहिए शुरू देखो, करने के लिए? कैमरा में आपको हर लेवल में मिल जाएगी चीजें, है ना। एक बेसिक अगर लेना हो बेसिक अगर जिससे आपने मेरा स्टार्ट करना है, फोटोग्राफी का काम शुरू हो जाए। आप फोटो भी कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो। सोनी का A6400 हो गया, कितने का आता है वो लगभग? 60-70 हज़ार का आ जाएगा विद अच्छा, लेंस। ठीक है, तो उससे आप कर सकते हो। ठीक कैनन है। में कितने ऑप्शंस है, हम्म, M50 आता था पहले, एक हम्म, 200D आता है, मे बी अब 90D तो शायद आता बंद है। हो गया 200D। हाँ, 90D आता है। 90D तो 80D से मिलता जुलता है। हाँ, सबसे बेस्ट, मतलब फॉर स्टार्टिंग, उसके फोटोज भी बाद वीडियोस भी। उसके बाद तो आप ये मिररलेस और विद मिरर क्या होते हैं? मिररलेस बेस्ट होते हैं फॉर वीडियोस एंड फॉर स्टिल्स टू। होता क्या है मिररलेस? तो मिररलेस कैमरा क्या होते हैं, एक तो वो कॉम्पैक्ट होते हैं और एक उसमें मिरर कम होते हैं, तो मिरर डायरेक्ट कम लाइट अंदर होते थी। हैं, हाँ, मतलब एक कैमरा में बहुत सारे मैकेनिज्म, मिरर्स होते हैं। हाँ, DSLR में अच्छा। मैकेनिज्म कम होता है उसके अंदर। तो जो DSLR होते हैं तो हैवी होते हैं वो, बट वो सह लेते हैं, वो ड्यूरेबल होते हैं। हाँ। अगर वो गिरते तो बच जाते हैं, राइट। मिररलेस नहीं बचते। अच्छा, तो एक तो चीज महंगी है एक और तो ऊपर महंगी, से ऊपर risky है। नाजुक है। रिस्की है। तो ये है अच्छा, बस, मतलब फॉर वीडियोस मिररलेस तो बेस्ट है उस चीज़ में। अच्छा। एंड फॉर पिक्चर्स, मतलब उसमें फिर भी DSLR ठीक है, बट आजकल जो न्यू आ रहे हैं कैमरास, तो दोनों बेस्ट हैं उसमें, तो फिर मिररलेस। अभी तो लोग शायद मिररलेस ही लेते होंगे। हाँ, अब तो मिररलेस प्रॉपर लोग शिफ्ट कर चुके हैं हम तो। प्रॉपर मिररलेस कैमरास पे अब आजकल देखो आप, इतने सारे अच्छे अच्छे फोन्स आ गए भाई, 1.5 लाख रुपए। आईफोन पे आप जाओगे तो 1-1.25 लाख रुपए, 2-2 1.5 लाख लाख, के हो 2-2 गए। लाख के हो गए। सैमसंग का S23 पता नहीं 24 मैं यूज नहीं करता, तो मैंने सुना है कि बड़ा जबरदस्त कैमरा है। तो जब इतने अच्छे कैमरास हैं तो लोग DSLRs या ये मिररलेस कैमरास क्यों लेंगे जब फोन में ही आ रहा है? जो कैमरा कर सकता है फोन नहीं कर सकता। एक तो उसका सेंसर, इमेज सेंसर फोन में इतना हो जाएगा, कैमरा में इतना बड़ा होता है, हाँ, तो वो तो नहीं तो कर वो सकता। लाइट ज्यादा कैप्चर करेगा। हाँ, और बेसिकली जो फोन कर रहे हैं वो AI से कर रहे हैं। फोन AI से कर रहे हैं मतलब? हाँ, जनरेट करते हैं फोटोज। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, हम जो फोटोज क्लिक कर रहे हैं वो AI जनरेट कर रहा अब बेसिकली आप करते हो, वो उसको एनहांस कर देता है फोटो क्लिक को। है? ओके, रियल नहीं देगा मतलब वो? रियल नहीं देगा वो, मतलब कर भी सकता है, बट ऐसे तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकता यार, कि तुमको 1.5 लाख में इतना कुछ दे रहे हो। वो एनहांस करता है पिक्चर अभी को। आजकल फोन कहाँ रहा? फोन को एज अ फोन कौन खरीदता है? कोई फोन को भी लोग नहीं। एज अ कैमरा खरीदते हैं। आप छोटे बच्चे को भी कहो ना यार ये फोन, वो जाके पहले कैमरा खोलेगा, हाँ, चेक करूं मेरी फोटो कैसी आ रही बट अगर फोन में आपको बेस्ट चाहिए तो आईफोन्स। है। आईफोन्स आर बेस्ट। हाँ, वीडियोस एंड फोटो दोनों में, मतलब नेचुरल रहते हैं वो। बाकी सब आर्टिफिशियल लगता है मेरे को तो। मतलब अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, आईफोन बेस्ट। रील्स बना रहे हो, तो आईफोन से ऊपर कुछ नहीं। नहीं। तो अगर मुझे एक व्लॉगर बनना है, ठीक है, तो मैं कैमरा लूं या मैं आईफोन ले लूं? आईफोन से स्टार्ट करो, अगर अच्छा यार, फिर अगर अच्छा हुआ तो कैमरा ले लो। यार आईफोन ज्यादा महंगा है, कैमरा सस्ता है। बट सेंसर उसका बड़ा है कैमरे का। तो फिर कैमरा पे जाऊंगा अब आईफोन। एक चीज बनी ही कैमरा, मतलब कैमरे के लिए है कि हाँ, मतलब शूट ही कैमरा से होना है वो, तो वो कैमरा बेस्ट रहेगा। तो मतलब व्लॉग कैमरा से ही होना चाहिए? नहीं, अभी स्टार्टिंग आप फोन से करो। अब जो सौरव जोशी है, जो व्लॉगर है बेसिकली, हमारे इंडिया का 1 नंबर पे है, तो वो करता ही फोन से है। आईफोन से करते हैं मोस्ट ऑफ हाँ, द व्लॉगर्स, मोस्ट ऑफ, आईफोन से ही करते क्योंकि हैं। एक तो कॉम्पैक्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उसके कहीं अंदर, भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी शूट कर लो, कई तो वो जगह बेस्ट है। कैमरास ले जाने नहीं देते। अब दिल्ली में अलाउड नहीं है, चंडीगढ़ भी हो चुका है, हर जगह पे यही हो रहा है कि कैमरा नहीं। बट उनको ये नहीं पता कि कैमरा तुम्हारी कम जगह कैप्चर करेगा, फोन सब कुछ कैप्चर करेगा। राइट, राइट। ये दिक्कत और है। कैमरा आप कुछ कैप्चर कर रहे हो तो सामने वाले को पता भी लगता है कि मेरी शूटिंग हो रही है। फोन से क्या ही कर पता नहीं लोगे, किसका अब हाथ बंदा में क्या फोन यूज कर रहा है नॉर्मल, वो हम्म। कैप्चर हो गया। राइट। तो दोनों का अपना अपना एक यूटिलिटी है। हाँ, उस हिसाब से जिसको जो सही लगे वो कर सकता है। दोनों ही ले लो। हाँ, इतना पैसा भी तो होना चाहिए। एक जो स्टार्टिंग में है, जो बच्चा अपना करियर शुरू कर रहा है, तो हाँ, यार वो कैसे अफोर्ड करेगा? तो फिर वो फोन से शुरू कर ले एक बार, हाँ, जब फोन सब से कर सही ले हो जाए। तो कैमरा, अगर उसको लगता है कि हाँ कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कर ले। क्योंकि कई लोगों का फोन से बेस्ट चल रहा है, हाँ, वो कहते हैं क्या लोड है हमको, मतलब एक वैसे है कि हाँ मेरा प्रोडक्शन बड़ा हो चुका है, अगर उसको नीड है तो बंदा करे, अदरवाइज ना करे। इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे मैं अपनी पहले वीडियोस फोन से शूट करता था,
मेरे 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक भी मैंने फोन से ही शूट किया है। उसके बाद फिर मैंने कैमरा पे शिफ्ट करा। उसका एक प्राइमरी रीजन था, एक तो स्टोरेज, कि मेरे फ़ोन में लिमिटेड ही स्टोरेज है। मैं या तो रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर मैं अगले दिन नहीं बना रहा हूँ, फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो स्टोरेज इश्यूज पहला था। दूसरा, मुझे लगता था कि मेरे फ़ोन के और भी चीज़ें हैं मेरे फ़ोन में, कि वीडियो बनाते बनाते कोई कॉल आ गई तो या कोई दिक्कत हो मैसेज गई। आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसमें बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तीसरी जो मुझे सबसे बड़ी फ़ोन में एक इशू लगता था, वो ये था कि यार फ़ोन से ना मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ मल्टीटास्क होता था, कि हाँ। अलग अलग ऐप्स चल रही हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो एक पर्टिकुलर चीज़ किसी चीज़ के लिए बनी होती है ना, जैसे आज मेरा कैमरा वीडियो के लिए अलग रखा हुआ है, तो उससे मैं अपनी ही वीडियोस करता हूँ, और मेरा हाथ उसमें इतना अच्छा सेट हो गया कि उसमें लगता है क्विकली लगाया और शुरू करा, शूट कर लिया। मेमोरी कार्ड निकाला, लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाया, फाइल्स डाली, एडिट वेडिट जो करनी है करी और अपलोड कर दी, ईजी हो गया। तो ये वो चीज़ है कि आप अगर इनिशियल फेसेस पे हो, जैसे मैं था, तो मैंने फ़ोन यूज़ करा, बट एक बार मैंने ग्रो कर लिया, फिर मुझे लगा ठीक है यार, अभी थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा इक्विपमेंट लिया जाए, क्योंकि इससे ही सब कुछ होगा। हाँ। वो है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी कुछ भी नहीं नहीं है। है। तो अगर मुझे अपना फोटोशूट कराना हो तो उसका कितना खर्चा आएगा? देखो, दैट डिपेंड्स किस चीज़ पे? कि आपको मतलब किस लुक्स में कराना है, कितनी लुक्स है आपकी, इंडोर है कि आउटडोर है, आपको कितना, आपका सेटअप क्या है, आपको मतलब क्या आपका मूड बोर्ड है, मूड बोर्ड क्या होता है? कि आपको कैसा शूट चाहिए। मतलब जैसे थोड़ा डिफाइन करो। आपको अपना पोर्टफोलियो कराना है, आप अपने लिए शूट करवा रहे हो, या कोई पर्टिकुलर चीज़ है, इवेंट है, उसके लिए शूट करवा रहे हो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जैसे आपको आपको आप मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल आगे भेजनी होती है। उसमें आपकी डिफरेंट लुक्स होती हैं, राइट। कोई वेस्टर्न, कोई अर्बन, कोई ऐसा, कोई वैसा। अच्छा, तो वो पूरा पोर्टफोलियो होता है। हाँ, अगर आपको portfolio मॉडलिंग करनी है तो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो कितने में बनता है? दैट डिपेंड्स फोटोग्राफर टू फोटोग्राफर। अच्छा, हर फोटोग्राफर का अपना अलग रेट है। चार्ज होता है। हाँ, एवरेज रेट कितना होता है? एवरेज मतलब वही 60-70 हज़ार 60,000 फॉर अ पोर्टफोलियो, फॉर 5 लुक्स। फॉर 5 लुक्स, मतलब 12,000 रुपए का एक लुक हो गया। हाँ, अगर किसी अच्छे से करवाओगे, मतलब अच्छे से, हम्म जो लोग फ्री भी करते हैं कि हम्म, उनको स्टार्ट करना है बेसिकली, सीख रहे हैं वो। दे वांट पुश कि हाँ कुछ डालने के लिए वो प्रोफाइल पे, हम्म तो वो भी है। बट फिर आपका पोर्टफोलियो है, अगर आप उससे मजाक करोगे, सो उसी से तो करियर बनना है। वही तो चीज़ है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करके राजी उस चीज़ों में। Right. मतलब अपने यहाँ पे नहीं करते, कोई भी खरीदेगा फोटो ऐसे बोलते हैं, हम्म तो बहुत फर्क है। हर घर में फोटोग्राफर है आज की डेट में। हाँ, वही चीज़। हाँ। बट जो प्रोफेशनल है उसको तो काम ही वही है। तो अगर मुझे प्रोफेशनलिज्म चाहिए, मैं सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीख सकता हूँ? यूट्यूब। यूट्यूब पे सब है। कोई कोर्स वगैरह मत लो किसी का भाई। फोटोग्राफी का कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। इतनी ही यूट्यूब पे ही एड्स आते हैं हाँ, कि फोटोग्राफी का कोर्स है। वो तो लोगों ने खुद लगाए होते हैं। अच्छा, अगर कुछ भी सीखना है तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। ये तो है। यूट्यूब से ऊपर कोई रिसोर्स नहीं है आज की बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। डेट। आप अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर क्रिएटिविटी, वो आपकी क्रिएटिविटी है हम्म कि आप कहाँ तक सोच रहे हो और उसको करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। राइट। लेंस कितने तरीके के होते हैं? लेंस वाइड, क्लोज, जूम लेंस, फिक्स लेंस, प्राइम लेंस। ये होते क्या क्या है? प्राइम लेंस क्या होता है? प्राइम लेंस एक फिक्स होता है कि अगर ऐसे 50 mm है तो वो 50 पे रहेगा। वो जूम नहीं कर सकते, जूम आउट नहीं कर सकते। राइट। 50 mm बहुत पॉपुलर लेंस है वैसे। हाँ, एक तो सस्ता होता है और दूसरा मतलब पोर्ट्रेट्स बेस्ट आते हैं उसमें। इतना सस्ता होने का क्या रीजन है इसका? ये तो कंपनी वाले जानिए। टेक्निकल चीज़ है, हाँ। तो मतलब ये लेंस एक ऐसा है, लेंस है जो मेरे हिसाब से सबके पास होना चाहिए। मुझे भी जब मैंने सबसे पहले कैमरा लिया था तो मुझे सबसे पहला सजेशन यही था कि एक 50 mm ले लेना। निफ्टी 50। निफ्टी 50 तो चलो ये भी निफ्टी 50 है वैसे। हाँ। सच में मतलब वहां पे हम टॉप लेवल के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टॉप लेवल के लेंस की बात कर रहे हैं। बात तो एक ही है। तो 50 तो जरूरी है। और एक जो कैमरा के साथ लेंस आता है 18-55 आता है, कितना आता है वो मतलब फॉर बेसिक आप थिंक 1855 होता है? हाँ, मतलब वो अलग अलग होते हैं हर कैमरा के साथ। किसी में अच्छा। 18-135 होता है, किसी में 24-70 होता है। वो अलग अलग मतलब ये कंपनी के 18 हिसाब से 55 का क्या मतलब होता है? से। जूम लेंस कि कितना जूम कर सकते हो आप हाँ। उसको? ओके। और जैसे सिर्फ 50 mm है तो वो 50 पे ही फिक्स रहेगा? हाँ, वो प्राइम लेंसेज है। वो प्राइम है। तो ये हुआ प्राइम लेंस, जूम लेंस, और कौन सा होता है? यही दो होते हैं मेन तो। मेन दो ही होते हैं, और बाकी तो छोटे छोटे ऑप्शंस अलग अलग हाँ। होते हैं। तो अगर मुझे अपने लिए लेंस लेने हैं तो मैं एक 50 mm ले लूं?
ये प्राइम हो गया, और एक जूम लेंस ले लो। जूम लेंस ले लो। जूम लेंस किस रेंज का लेना चाहिए? रेंज इन द सेंस 18 to 135 ले लो, इसमें आपकी सारी फोकल लेंथ कवर होगी। 18 से 135। हाँ ओके। बट इसमें क्या होगा कि आपको लाइट जो 50 दे पाएगा वो ये नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है और वो उतने पे ही है। 18 को 50 पे रोक दूं लाके, उनका अपर्चर उतना नहीं होगा 1.8। हाँ, तो वो उतनी लाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा वो। 50 mm में बेस्ट चीज ये है कि इसका अपर्चर 1.8 हो जाता है। हाँ इससे भी लो आते हैं, 1.2 भी आता है, बट वो एक्सपेंसिव। कितने का होता है वो? वो 2-3 लाख के होते हैं लेंस। हाँ वो किसी भी कैमरा पे लग जाता है? नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है। अगर आपका फुल फ्रेम है तो वो बेसिकली उनके लिए ही होता है। अच्छा। वो प्रॉप्स वालों के लिए नहीं होते होंगे, मेरे को पता नहीं होंगे फिर, क्योंकि मैं उस टाइम तो मैं नहीं लिए वो। आप कौन सा कैमरा यूज करते हो? मेरे पास कैनन का R6 Mark II है। अगर मेरे को वीडियोस करनी है तो मैं रेंट करता हूँ FX3 सोनी। अच्छा, सोनी एज अ ब्रांड कैसा है कैमरास में? वीडियोस के लिए अच्छा है और फोटोज के लिए नहीं? अगर आपको दोनों काम करने हैं तो कैनन। पहले के टाइम पे निकॉन भी बहुत चलता था, आज भी चलता है। फोटोग्राफी के लिए है निकॉन। हाँ, उसमें वीडियोस मतलब इतना कुछ खास अपडेट नहीं हुआ उसमें। अच्छा, आगे हो सकता है बट अभी नहीं हुआ। ऐसा भी होता है कि कुछ कैमरा चलाने इजी होते हैं, कुछ कैमरा चलाने मुश्किल होते हैं? नहीं, सब में सेम होती है, सबका लेआउट अलग है बस। अच्छा, बस डिजाइन अलग बना दिया। हाँ, अब किसी में बटन ज्यादा, किसी में कम है, किसी कोई इजी टू एक्सेस है, कोई नहीं है। वैरायटी वही है, कलर अलग अलग। हाँ बस चीज एक ही है, अलग अलग रखी हुई है बस। हाँ। कि भाई राइट 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 राइट। अच्छा, अगर मैंने पिक्चर क्लिक कर ली, मैंने एडिट कर ली, अब मुझे अपलोड करनी है, तो इंस्टाग्राम भी हमें कई बार बहुत सारे फिल्टर्स देता है। हाँ, बट वो फिल्टर्स में क्वालिटी खराब हो जाती है क्योंकि वो इंस्टाग्राम के हैं। इंस्टाग्राम ही लोग यूज कर रहे हैं, बट फिर भी वो अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो फिल्टर नहीं यूज करने चाहिए। नहीं करनी चाहिए, अपना पहले एडिट कर लो। फोटो लो, किसी सॉफ्टवेयर में डालो, हाँ एडिट कर लो, हाँ, और फिर उसको एज इट इज अपलोड कर दो। उसका भी एक सिस्टम है। अगर आप अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो उसका पिक्सल सेट करो 2700 तक, तो फिर वो उसको इंस्टाग्राम को क्या कहते हैं, उसको कंप्रेस नहीं करेगा। अच्छा, कंप्रेस्ड क्या होता है? बेसिकली अगर आप क्वालिटी हाँ, लो करना। अब वो हर एक बंदे के पास उतना नेट नहीं होता, उतना फास्ट नहीं होगा, तो इंस्टाग्राम उसको कंप्रेस कर देता है, वो क्वालिटी गिर जाती है। हाँ, अब वीडियोस में सेम होता है। लोग कहते हैं हमारी 4K वीडियो शूट कर दो, बट इंस्टाग्राम पे डलती 1080 वो 1080 है। अच्छा, हाँ, 4K नहीं जाएगी, जाती है, उसकी सेटिंग्स अलग है। वो मेरे को भी रिसेंटली पता लगी है। तो आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? क्या बेसिकली यूट्यूब सीखने के लिए, इंस्टाग्राम कंटेंट डालने के लिए और सीखने के लिए, दोनों जगह पे। स्नैपचैट वैसी स्नैपचैट थोड़ा अपना, चलो ठीक है, कोई मस्ती जो कर रहे हैं सब डाल दिया। हाँ, और सबसे ज्यादा आपको व्यूअरशिप कहाँ आती है? मेरे को पहले स्नैपचैट पे आते थे 8-9 लाख स्टोरी व्यू डेली का, मतलब सिंगल स्टोरी पे। बट अब मैं वहाँ एक्टिव नहीं, मेरा मन नहीं करता, क्योंकि बेसिकली फेक बनना पड़ता है यार, तो वो नहीं बन पाते। तभी करके स्नैपचैट मैंने बनना पड़ता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट सबके अंदर यही होता है कि तुमको दिखाना पड़ता, तुम वो दिखाते हो तुम हो नहीं। रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत फर्क है। अब मेरे को सब कहते हैं कि भाई तेरे इतने फॉलोवर हैं, तू बहुत कमाता हो। भाई नहीं है ऐसा, काम तो करना पड़ता है। हाँ, एक ये तो है कि आप थोड़ा सा भी सोशल मीडिया ग्रो कर जाओ तो लोगों को लगता है भैया आप तो बहुत कमा रहे हो। लिटरली मैं बस में जा रहा था अभी गुड़गांव, मुझे बंदा मिल गया एक रेंडम, आप तो वही नहीं फोटोग्राफर? मैं कहा हाँ। आप बस में कर रहे हो? मैं कहा भाई क्या हो गया यार, बस में क्या कर रहे हो, क्या बात है? भाई ठीक है, मेरे को नहीं जाना भाई, अकेला बंदा चंडीगढ़ दिल्ली क्यों जाएगा? सही बात है, वो भी 6 घंटे 4 घंटे, बंदा पागल है यार। एक से एक हमारे देश में लोग हैं। हाँ, तो फोटोग्राफी एज अ पैशन कैसा लगता है आपको? बढ़िया। बेसिकली मैं काम को काम की तरह लेता ही नहीं। हाँ। मजे करता हूँ मैं। हाँ, और मेरे को ये मजे मजे में मैं बाहर भी घूम के आ गया। और मेरे को लोग जान भी गए। ये तो है, आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो। हाँ, मजे करो, आपके मजे हैं। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे जोर पड़ रहा है करते हुए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब मंडे है, अब जाना पड़ेगा, वो चीज में आप ग्रो ही नहीं हो सकते। क्योंकि आपका मन ही नहीं है। मन नहीं है आपका, बिल्कुल वो चीज आपके लिए नहीं बनी। अगर आपको लग रहा है ना, आप संडे की इवनिंग पे भी आप एक्साइटेड हो कि यार कल मजा आएगा, कल तो मजा आएगा भाई, कल काम करेंगे, कल काम करेंगे यार, हो गया, कल कुछ नया करेंगे, कल ये अपना काम करेंगे, ऐसा होता ही नहीं। हमारी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में ना बहुत लोग आते हैं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उनको पढ़ाना पसंद नहीं है, उनको पैसा पसंद है। हाँ,
और वो इतनी मेहनत भी करते हैं बट तब भी ग्रो नहीं कर पाते। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई पैसे के लिए मत पढ़ाओ, पढ़ाने के लिए पढ़ाओ। पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ाओगे ना, पैसा अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। पैशन को फॉलो करो, हाँ, पैशन को प्रोफेशन अगर बनाओ। तुम्हारा पैशन नहीं है तो मत ही करो, जिसमें तुम्हारा मन है वो काम करो। मेरे को भी मेरी मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे पापा नहीं है। तो मम्मी कहती है कि जो तेरा मन है तू वो कर। मतलब कौन सी मम्मी कहेगी कि भाई तू अपना कॉलेज ड्रॉप कर दे। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन, बस बहन की शादी हो चुकी है, मैं कर ला अब तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होंगी? हाँ। और आप एक ऐसा चैलेंजिंग काम कर रहे हो जिसमें कुछ नहीं पता कि पैसा जनरेट होगा अभी नहीं होगा। लिटरली भी 2 महीने पहले में 4 महीने कोई काम था ही नहीं, फ्री बैठे हुए थे घर पे। तो नेगेटिव बंदा होता है, डिप्रेस हो जाता है। बट मेरा दोस्त है NSB, नीरज शर्मा, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि भाई तू अपना कंटेंट डाल, तेरे पास सब कुछ है, लाइट, कैमरा, माइक, सेटअप, सब कुछ है, तो तू क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो मैंने अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसको यूटिलाइज ही कर लो। हाँ, आप खाली नहीं बैठे हो ना, आप क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हो। खाली बैठोगे नेगेटिव हो गए और तुम्हारा पैशन, फिर तुम्हारा मन नहीं करे वो काम करने का। तो जब बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाता है ना, तो भी इंसान का फ्लो खराब हो जाता है कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा, या बहुत बड़ा ब्रेक ले लो आपका तो आपका वापस काम पे आने का मन नहीं करता। रिसेंट में से ये तो हुआ है, 4 महीने वेला बैठा था मैं। एंड लिटरली मैं कहा यार पैसे भी नहीं है, EMI भी जानी है, सब कुछ करना है, तो कैसे होगा। बट लकीली एक शूट आता था, चलो किस्त गई, मैं फ्री। बट जो वेला था मैं, कितना नहीं, मतलब बंदा फ्री बैठा होता था तो क्या करे, दिमाग में नेगेटिविटी, डिप्रेशन, वही तो होता है। बट आपको मतलब डू यू थिंक इट इज अ वेरी रिस्की प्रोफेशन कि आपने EMIs बनवा ली, आपने हर चीज की इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं, भैया मेरा गाड़ी की किस्त चल रही है, घर की किस्त चल रही है, या इस तरीके की बहुत सारी किस्त चल रही है, और काम का पता नहीं आज है कल नहीं होगा। बट ऐसा है कि अगर हम 10 दिन महीने में काम कर लें तो फिर हम 6 महीने आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, ये भी है। स्टिल रिस्की है? रिस्की नहीं है, मतलब दैट डिपेंड्स कि मार्केट क्या चल रहा है मार्केट में आजकल, मतलब कैसे है। अगर जैसे सिद्धू पाजी थे, जब गए तो मार्केट बिल्कुल डाउन थी। अच्छा। कितनी मूवीज डाउन हो गई, पता ही नहीं, कितने कॉन्सर्ट, सब कुछ खत्म हो गया था। अभी वेव आ गई है दोबारा। हाँ, तो वो चीज़ है। हर चीज़ में ये है। फिर मेरे को मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू अपना कंटेंट बना, तेरे पास सब कुछ है, कैमरा, माइक, एवरीथिंग यू हैव। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया तो रिस्पॉन्स अच्छा आया, मतलब बेसिकली अंदर से पॉजिटिव हुआ, पैसे नहीं आए, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिविटी आ गई। हाँ, और लिटरली उसके बाद काम आना स्टार्ट हो गया कि लोगों को दिखा कि हाँ भाई हिमांशु दोबारा काम कर रहा है तो उसको बुलाओ। ये हो गया। अगर हम काम करेंगे ही नहीं तो काम आएगा ही नहीं। राइट। अगर तुम कुछ दिखाओगे ही नहीं तो लोग पहचानेंगे कैसे। वही स्टार्टिंग वाली बात है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हो अपने ऊपर की? अभी टू बी ऑनेस्ट, मेरे को मम्मी प्रेशर में डालती है कि मेरे को ये कर वो कर, बट वो खुद को, अगर तुम लड़के हो तो वो खुद ही आती है कि भाई मतलब कैसे करेंगे सब कुछ। तो घर का सब कुछ अभी आप ही को करना है? नहीं, अभी मम्मी भी करते, जॉब करते, मैं भी काम करता हूँ। अच्छा। तो अभी जब था थोड़ा मुश्किल था तो मम्मी ने कहा कोई चक्कर नहीं, मैं हूँ, मैं कर, चलो। मतलब माँ का सपोर्ट तो हमेशा, मम्मी का सपोर्ट स्टार्टिंग से है। वही आपकी सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन है। हाँ, मतलब मैं जैसा नेगेटिव भी हूँ, अगर मैं बेसिकली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे लगा नहीं ऐसा। नहीं, वो आपको लगेगा ही नहीं। हाँ। मैं घर अगर अकेला बैठा ना, मैं खुद को हार्म करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। कभी आप घर, गलत चीज है। कभी आप घर पे आना, अलमारी मेरी टेढ़ी हो रखी है, उसके मुक्के मार के मतलब बार बार हंसता रहता हूँ मैं कि लोगों को फील ना हो कि हाँ मैं मतलब बंदा ऐसा है। मतलब हूँ तो बहुत पॉजिटिव हूँ, बट मैं खुद के लिए कभी बंदा हो जाता है तो बस बंदा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है टाइम का। मतलब ठीक है, मतलब हर चीज़ बढ़िया है। हाँ, बंदे को खुद को ओवरकम करना आना चाहिए बस। और अभी रिसेंट टाइम में मैं बहुत चेंज हुआ हूँ इन चीज़ों को लेके। मतलब बेसिकली पॉजिटिव थॉट लेके आ रहा हूँ। काम है चाहे नहीं है वो तो डिपेंड है, तुम्हारा काम चल कैसे रहे। अब मार्केट में काम नहीं है तो काम मुझे कैसे मिल जाएगा। राइट, ये सीन था। हाउ डू यू सी फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन इन फ्यूचर? बताया आपको कि वेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें तो अच्छा है। और वैसे भी और वो काम कभी एंड नहीं होगा। हाँ, वो तो एंड हो नहीं सकता। लोगों ने शादी तो करवानी है भाई, करवा लो। आप भी करा लो। आप कब करा रहे हो? अभी तो मैं 23 इयर्स का हूँ यार, बच्चा हूँ तो मैं। अरे वाह, 23 इयर्स के बच्चे, युवा फोटोग्राफर। युवा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया तो अभी शुरुआत है, इट इज जस्ट द इनिशियल फेज
हमारे देश में इतना सारा एक यूथ ओरिएंटेड कंट्री है, इतने लोग हैं, अब इतने सारे नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फोटोग्राफी और ये चीज तो डेवलप ही होंगी आगे और ज्यादा। हाँ, हमारा कभी काम खत्म ही नहीं होगा। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अच्छी हैं और आपको लोग जानते भी हैं, तो काम कभी खत्म नहीं होगा। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आप फोटोग्राफी सिखा भी सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे वही कर रहा हूँ। हाँ, तो वो ग्रो भी कर रहा है और लोग उसको शेयर कर रहे हैं, तो मैं कहा यार राइट। लोगों को अच्छी चीज देखनी है। देखो, टीचिंग इज समथिंग, मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको किताबें ही पढ़ानी है। आपके पास कोई भी स्किल है ना, आप उसको पढ़ा सकते हो। मेरा दोस्त है वही NSB, अपना कंटेंट डाल डाल के उसने 6 महीने में 1 मिलियन कर लिए। किस चीज का कंटेंट डालते हैं? टेक। अच्छा। एंड लिटरली वो एक रील का लाखों में चार्ज कर रहा है। तो मैं कहा यार व्हाई नॉट मी, राइट, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। हाँ, कंटेंट इज सो पावरफुल नाउअडेज, बहुत पावरफुल। दिस इज द फ्यूचर। मतलब एक जो ये जो रेवोल्यूशन है पूरा, ऑल थैंक्स टू जियो लेके आया है। फ्री नेट अगर लेके आया। जियो ना होता तो हम शायद 20 साल बाद इस फेस को देख रहे होते जो हम आज देख रहे हैं। असल में 2-3 चीजें मिक्स हो गई। सबसे पहले तो जियो आ गया, हाँ, उसके बाद कोविड आ गया, लोगों को टाइम मिल गया उस चीज को यूटिलाइज करने का। उस टाइम में लोगों ने बहुत सोशल मीडिया यूज करा है, मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं। हमारे पास आया था फोन लाइफ का, उस टाइम लाइफ के बनाते थे ना, जियो वाले। भाई लिटरली दिन का 50 GB। अच्छा, यूज करते थे? हाँ, क्योंकि उस टाइम था अनलिमिटेड था। जितना मर्जी यूज करो। उस टाइम तो पूरी मतलब मजे लिए उसके, सीखे हैं उससे बेसिकली। आप अगर फोटोग्राफर ना होते तो क्या होते? मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मैंने सारी स्पोर्ट्स खेली हैं, बेसबॉल खेली है, क्रिकेट खेली है, हॉकी खेली है, टाइकोंडो खेली है। तो आप क्यों छोड़ दी? पैसा। पैसे के लिए? नहीं, वहां पे चाहिए था पैसा, स्पोर्ट्स में चाहिए था। हाँ, अब कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर आपको किट्स चाहिए क्रिकेट की तो कितनी महंगी है। राइट, क्रिकेट तो बहुत महंगा। और ऊपर से स्पार्शी चाहिए। अब पापा नहीं है मेरे, मम्मी, ऑब्वियस ही बात है, तो मतलब कहाँ से वो अफोर्ड कर पाएंगे चीजें वो सारी। राइट, तो फिर खुद ही छोड़ दिया। अब मैं कुछ वैसे क्विक रैंडम क्वेश्चंस पूछता हूँ। ठीक है। करण औजला या AP ढिल्लो? करण औजला। करण औजला या जस्सी गिल? जस्सी गिल। जस्सी गिल या दिलजीत? जस्सी गिल। जस्सी गिल या सिद्धू मूसेवाला? बहुत नहीं। यार देखो, मेरा ये होता है कि प्रायोरिटी उसको, इसके तुमने काम कर लिया, अब मैंने दोनों के साथ काम किया है। एज अ आर्टिस्ट टू बी ऑनेस्ट, नहीं फंसा नहीं, मैं वेरी क्लियर गूगली हो गया। हाँ, लाइक जस्सी भाई मैंने काम करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो जस्सी गिल। जस्सी गिल और परमीश वर्मा? गूगली स्टिल जस्सी गिल। जस्सी गिल, हाँ। जस्सी गिल आई गेस एज अ ह्यूमन बहुत ज्यादा आपने इंटरेक्ट किया है। अभी आपको मैं बताऊंगा इस पॉडकास्ट के बारे में बात ये बिहाइंड द सीन्स होना चाहिए। व्हाई जस्सी गिल? हाँ, क्योंकि बेसिकली इंटरेक्ट वो अच्छा करते हैं। वो कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो देवर भी लाइक कि हाँ हम खड़े हैं। फीमेल आर्टिस्ट कौन सी पसंद है आपको पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में? मैं एक कैसे काम करता हूँ, हिमांशी। वो तो आप काम करते हो, वही अच्छे लगते हैं, मतलब जिनको मैं मिला हूँ मेरे को वो अच्छे लगे हैं। मतलब बेसिकली काम सब क्या किया हुआ है। अब तुम रेगुलर काम क्यों कर रहे हो कि भाई वो तुमको अच्छे लग रहे हैं, सो वो चीज है, आपका वाइब मैच होता है। हाँ, अभी हम ट्रिप्स करते हैं साथ में, तो वो सिर्फ उनके साथ ही होता है हमारा। वो आपका वाइब मैच हो जाता है। हाँ, अभी हम लास्ट गए थे, वहाँ गए थे, यूरोप गए थे हम। तो मेरे को अटके ले गए कि हिमांशु साथ जाएगा, जो मर्जी कर लो। तो वो साथ ले गए मेरे को, तो वो बड़ी चीज है मेरे लिए भी, बिल्कुल, कि भाई तुम्हारे लिए आर्टिस्ट स्टैंड ले रहा है, नहीं लेते होते। आजकल अपने घर वाले स्टैंड लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कुछ भी अगर दिक्कत हो। मैम, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग सिद्धू मूसेवाले के सारे। कौन सा एक गाना? यार 295। हाँ, वो तो हाँ 295। और एक जिम के लिए मतलब जो चकमे गाने उनके, लेवल्स गाना हो गया वो वाला, सो हाई। हाँ, सो हाई लेवल्स, ये वो सारे ये गाने एकदम नेक्स्ट लेवल है। हाँ, फॉर जिम देवर। गाड़ी में सबसे ज्यादा कौन सा बजाते हो? गाड़ी में कोई भी, मतलब मूड के ऊपर है। सिद्धू मूसेवाला बजना चाहिए बस। हाँ, सिद्धू मूसेवाले, मतलब गाड़ी में सब चलता है। गाड़ी में चलता है, परफेक्ट। मतलब वो होती है एक प्लेलिस्ट होती है ना स्पॉटिफाई की, चलती रहे। मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। ठीक है। अब आपको ना ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, और आपको क्विक फटाफट आंसर करना है। ठीक है। शूटिंग इंडोर्स और आउटडोर्स? आउटडोर्स। गिप्पी गरेवाल या दिलजीत दोसांझ? दिलजीत दोसांझ।
अभी अगर आपको कॉन्सर्ट अटेंड करना हो, 3 कॉन्सर्ट्स हैं, दिलजीत का है, करण का है, एपी का है, और पंजाबी इंडस्ट्री में तो 3 कॉन्सर्ट्स हैं, कौन सा करोगे? करण का करोगे? क्यों, ऐसा क्यों? ये मेरे को उसके गाने अच्छे लगते हैं ज़्यादा, मतलब बेसिकली वो वाइब। आपको फेवरेट गाना कौन सा लगता है करण का? सारे। एक एक तो बताना। फैक्ट्स। हाँ करण का वैसे स्टाइल स्टेटमेंट भी डिफरेंट है थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा मतलब लाइक जैसे हम हैं मतलब हम कैसे हैं, चलो। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ आप शूट करना चाहते हो, अभी तक नहीं करा, बट यू रियली वांट टू वर्क विद हिम, कि यार इस बंदे के साथ एक बार काम करना है? यार जरूरी नहीं है कि पंजाबी इंडस्ट्री में ही हो, कोई भी जो आपको लगता हो कि यार एक बार जीवन में इस बंदे के साथ काम करना है। जब मैं बचपन में था तो हनी सिंह के साथ। हाँ, मतलब हनी पाजी पता नहीं कि कटिंग वैसे करा रखी होती हनी पाजी तक थी। पहुंचनी चाहिए ये पॉडकास्ट। अच्छा, और फेवरेट पंजाबी सॉन्ग आपने बताया, डिपेंड करता है ना? जब आप शूट करते हो तो ऐसा हुआ कभी कि कोई आप पहुंच गए और आर्टिस्ट आया ही नहीं, आप वेट कर रहे हो सबसे ज्यादा? 90% 90% 2 घंटे वेट। सबसे ज्यादा वेट किसने कराया? मतलब मैंने उनके साथ एक बार शूट किया है, मतलब वो मे बी बिजी होंगे तो 3 घंटे 4 घंटे लेट आए थे सरगुन मेहता। सरगुन मेहता जी लेट करा। मतलब कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ठीक है, उसमें क्या है? सबसे बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर किसका लगा आपको अभी तक जिनके साथ आपने काम किया? हिमांशी खुराना। हिमांशी खुराना बेस्ट। हाँ। सबसे स्टाइलिश पंजाबी सेलिब्रिटी कौन लगता है? करण। और सबसे आइकॉनिक स्माइल किसकी लगती है आपको? यार भी करण की है, वो डिंपल पड़ता है उसके यार। बेस्ट है, सेम डिंपल। बेस्ट है। अब आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है इन पंजाबी आर्टिस्ट को। ठीक है, सिंगल वर्ड में। ठीक है। दिलजीत दोसांझ। यार अमेजिंग नहीं, अमेजिंग। एक वर्ड में स्टार। गिप्पी गरेवाल। ओल्ड स्कूल स्टार। सतिंदर सरताज। क्लास। सिद्धू मूसेवाला। टॉप स्टार। सारे स्टार देने मैंने। हाँ, सुपरस्टार। सोनम बाजवा। ब्यूटी। नीरू बाजवा। प्योर ब्यूटी। नेवर गेट्स ओल्ड। एजिंग लाइक वाइन। लिटरली उनकी वो एज कहते नहीं वापस आ रही है यार। एजिंग लाइक वाइन। हाँ, फाइन वाइन। अच्छा जी, क्या बात है। क्या कोई आप ऐसी चीज चाहते हो कि पंजाबी सेलिब्रिटीज में कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, इंडस्ट्री में कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए? आपने इतने सारे फोटोशूट्स करे, सारी चीजें करे, कमिटमेंट्स चेंज होनी चाहिए, मतलब आपने जो बोल दिया वो चीज करो? मतलब नॉट मी, मतलब जो कहते हैं उन बातों पे खड़े रहना चाहिए, मतलब वो बात पे रहते नहीं है वो। अच्छा, मतलब कुछ लोग, नॉट सारे, कुछ लोग जो कह रहे होंगे वो समझ गए होंगे। वो लोग कौन है? वो समझ गए होंगे। राइट। मतलब बेसिकली एक तो टाइम की दिक्कत बहुत है। लाइक हम दिल्ली में शूट कर रहे थे एक बार, तो हम उस टाइम में गया था, प्रोडक्शन में गया था मैं, तो सुबह 6 बजे हम गए हुए हैं, शूट स्टार्ट हो रहा है शाम को 4 बजे। अच्छा, तो मैं कहा यार वाई तुम बुलाया क्यों हमको? दिन पूरा वेस्ट कर दिया, और उस टाइम स्ट्रगलिंग टाइम था। मैं कहा यार गड़बड़ है, तो हाँ सही टाइम पे होना चाहिए सारी ऊपर से दिक्कत क्या आती है, जो प्रोडक्शन के थ्रू जाते हैं लोग, उनको वॉशरूम्स नहीं प्रॉपर मिलते, तो बंदा कहाँ करे, और वो लग्जरी विला, वहां पे एंट्री नहीं होती। मतलब वहां पे जो टीम है प्रोडक्शन वाली, तुम वैनिटी में जा नहीं सकते। वैनिटी में सिर्फ आर्टिस्ट डायरेक्टर जाएगा। हाँ, वैनिटी में क्या क्या होता है? वैनिटी में मतलब पूरा एक रूम लाइक वाइब होती है, जहाँ पे आर्टिस्ट अपना सारे मतलब जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, आर्टिस्ट वहाँ पे डायरेक्टर उसको नरेट करता है कि ऐसे शूट कर रहे हैं हम। वैनिटी इज लाइक अ बेडरूम। हाँ, बस मतलब वर्क सब कुछ A to Z। अच्छा, फुल वाइब। वैनिटी में मैं जाके देखना चाहूंगा कभी एक बार। चलेंगे शूट पे आना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बढ़िया यार, बहुत बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आई थिंक कि बहुत बहुत मजा आया होगा सबको इस कॉन्वर्सेशन को सुन के। और इट वाज सो फन। इतने सारे पॉडकास्ट के बाद एक ऐसा पॉडकास्ट आया जिसमें हमने स्किल की बात भी करी, नॉलेज भी हुई, फन भी हुआ, मौज मस्ती भी हुई, जर्नी भी आपकी बहुत शानदार है। एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम विश यू द बेस्ट। और आप ऐसे ही बहुत सारे बढ़िया बढ़िया शूट्स करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ और आगे बढ़ो और नाम कमाओ। हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू। और जल्दी मिलेंगे हम एक और एपिसोड के लिए, जिसमें हम थोड़ी और टेक्निकलिटीज पे बात करेंगे, थोड़े और सॉफ्टवेयर्स पे बात करेंगे। और जैसे मैं आपको बिफोर पॉडकास्ट बोल रहा था कि हम कैमराज
ला के दिखाएंगे सबको कि भैया ये ऐसे ये होगा, चीजें हैं, ये ऐसे होगा, ये इस हाँ तरीके से होगा, तो वो एक टेक्निकल शूट डिटेल करेंगे चीजें हैं प्रॉपर। डिटेल्ड एपिसोड 2 में। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो थैंक मच, यू सो इट मच, इज सच एन ऑनर, सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।